once again I am here to discuss a very important topic, that is what is the importance to read NCERT books in 10th and 12th examinations of CBSE board. So as we all know that 10th और 12th का एग्जाम जो होता है वो गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ना कि कोई प्राइवेट एजेंसी। तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट के एग्जाम्स में जो कंटेंट आने वाला है, जो मैटर आने वाला है, वो मोस्ट ऑफ द मैटर ऑफ कंटेंट हमारी गवर्नमेंट बुक से ही आने वाला है और वो क्वेश्चन पेपर भी वहीं से सेट होता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज को खत्म करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड बुक। बट यहीं पे स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कमिट कर जाते हैं कि वो अपनी एनसीईआरटी बुक्स खत्म करने की जगह पर स्टैंडर्ड बुक्स को पहले प्रेफरेंस देते हैं और वहीं पे उनके जो मार्क्स होते हैं वो अफेक्ट कर जाते हैं, इवन दो दे आर डूइंग वेरी हार्ड। तो सबसे पहले हमें जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए वो एनसीईआरटी बुक्स को रहना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, सोशल स्टडीज हो या फिर साइंस हो। तो इन सारे सब्जेक्ट में हमें अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एनसीईआरटी बुक्स को ही देनी चाहिए, ना कि किसी स्टैंडर्ड बुक को। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं इफ यू आर क्वाइट श्योर विद योर एनसीईआरटी कंटेंट कि आपने सारा कवर कर लिया है और आप थरो हैं अपने कंटेंट के साथ एनसीईआरटी का जो है, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक। बट बिफोर दैट आई थिंक यू शुडंट बी गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, बिकॉज आपने जो अपना फाउंडेशन है वही क्रिएट नहीं करा एनसीईआरटी से, तो आपको स्टैंडर्ड बुक के लिए आई थिंक सो नहीं जाना चाहिए। तो फर्स्ट आप अपने एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट कीजिए, उसके साथ थरो हो जाइए, देन आफ्टर यू कैन गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक्स। और जो आपका एग्जाम सेट होता है वो भी गवर्नमेंट एजेंसी की जो बुक्स होती हैं, जो गवर्नमेंट प्रिंट करती है, उसी से होता है। तो एनसीईआरटी बुक से ही आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है। तो आप अपनी क्वेश्चन पेपर सेट होने के पर्सपेक्टिव से भी आपकी जो एनसीईआरटी जो आपको पूरी थरो होना है, जिसमें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वहीं से सेट होना है आपका। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपको एनसीईआरटीज को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और उनको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद आप अगर चाहें, आपके पास इतना टाइम है, इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। इवन दो अगर आपने एनसीईआरटीज अपनी कंप्लीट कर लिया, आप उसमें थरे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी स्टैंडर्ड बुक की। तो ये आज का एक टॉपिक था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर एनसीईआरटीज बुक से अपने नोट्स बनाते रहेंगे, अपना कंटेंट कवर करते रहेंगे, तो एनसीईआरटीज आर वेरी गुड इनफ। एनसीईआरटीज पढ़ने के अलावा आई थिंक 12th एंड 10th के स्टूडेंट्स को बोर्ड के एग्जाम के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप अपनी एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं स्टैंडर्ड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपनी एनसीईआरटीज कवर करनी चाहिए। एनसीईआरटीज कवर करने के बाद आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जो सबसे और इसको ख़त्म करने के बाद आप देखिए आपके बोर्ड में कितना अच्छा स्कोर आता है। और पुराने जितने टॉपर्स रहे हैं बोर्ड के, उन सब का भी यही कहना है कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो यू मस्ट गो फॉर द एनसीईआरटीज एट द फर्स्ट। आफ्टर दैट you can prefer the standard books as well if you want to do. If you are thinking that even after completing the NCERTs, if you are thinking that I have not ready with the proper content which is required for your board examination, then after you can go for the standard books as well. But before that, I don't think so it is a sensible thing or a sensible act to do the standard books at the first, because the exam the question paper has been set first from the NCERTs. Okay, so first you have to cover your all NCERT, then after you can go for the standard books. So thank you for watching my video. Please do comment, like and share my video with your friends as well. Thank you.